नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में हम उन खबरों को उठाते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं तो जो दबा दी जाती हैं या जानबूझकर लोग उसे देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। जनहित के जुड़े हुए मुद्दे, जनता से जुड़ी हुई बातें। आज आवाम की आवाज में बात होगी छतरपुर के महाराजपुर की। तो मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन पर दबंगों के कब्जे की कई खबरें आपने देखी और सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसे कब्जे के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी दबंग ने नहीं बल्कि ग्राम पंचायत ने किया है। जी हां, आवाम की आवाज में आज बात अवैध द्वार की। छतरपुर जिले के महाराजपुर में विकास कार्यों के नाम पर ग्राम पंचायत गुंदारा ने नगर पंचायत की सीमा पर अपने गांव का द्वार यानी कि तोरण द्वार बनवा दिया है। इसकी जानकारी महाराजपुर नगरपालिका के सीएमओ को नहीं है, जबकि महाराजपुर नगरपालिका सीएमओ जो हैं वो प्रतिदिन इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। जब हमने इस पूरे मामले में नगरपालिका सीएमओ से बात की तो उन्होंने पूरे मामले में अनभिज्ञता जाहिर की, यानी उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है। बिना अनुमति के निर्माण कार्य होने की बात उन्होंने कही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है और तोरण द्वार बनकर खड़ा भी हो गया। इस संबंध में जब हमने सरपंच अनारीलाल कुशवाहा से बात की तो उनका कहना था कि अनुमति संबंधित फाइल महाराजपुर नगरपालिका में लंबित है। इस पूरे मामले में महाराजपुर तहसीलदार आनंद कुमार जैन भी निर्माण को लेकर कोई जानकारी नहीं होने की बात कहते नजर आ रहे हैं। रवि खेत का मामला है, इस संबंध में सीएओ महाराजपुर से जानकारी दी जाएगी, क्या उन्हें अनुमति दी है नहीं है, क्या है। अभी मेरे पास संबंध में नगरपालिका से कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। जानकारी प्राप्त होने के बाद फिर अगली कार्रवाई होगी। वो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं जानकारी लूंगा। तो छतरपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तोरण द्वार है। इसके बारे में बताया जाता है कि ग्राम पंचायत जो है उसने ये तोरण द्वार बनवाया है और ये तोरण द्वार दरअसल किसी और की जमीन पर बना है। तो छतरपुर जिले के महाराजपुर में विकास कार्यों के नाम पर ग्राम पंचायत गुंदारा में नगर पंचायत की सीमा पर अपने गांव का द्वार यानी कि तोरण द्वार बनवा दिया। इसकी जानकारी महाराजपुर नगरपालिका के सीएमओ को नहीं है, जबकि महाराजपुर नगरपालिका सीएमओ रोज इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। अब आपको बता दें, इसकी जानकारी महाराजपुर नगरपालिका के सीएमओ को नहीं है, जबकि उनका ये कहना है कि उन्हें वो जानकारी नहीं है, जबकि वो रोज उसी गेट से होकर गुजरते हैं। संवाददाता प्रिंस फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भी ज्यादा जानकारी हम उनसे ले लेते हैं। प्रिंस, क्या कुछ मामला यहां से निकलकर सामने आ रहा है? बताया जाता है कि जो सीमा है उसमें तोरण द्वार बनवाया गया है और ये जो सीमा बताई जा रही है गुंदारा ने नगर पंचायत की सीमा पर बनवाया है, गुंदारा के नगर पंचायत की सीमा पर बना है। इस पूरे मामले को थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल पारुल जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला महाराजपुर नगर पालिका का है, जहां नगर पालिका के क्षेत्र में, सीमा क्षेत्र में ग्राम पंचायत गुंदारा के द्वारा एक तोरण द्वार का निर्माण करवाया जा रहा है। यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है वह महाराजपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक की सीमा में हो रहा है और यह निर्माण कार्य बिना परमिशन के चल रहा है। इस संबंध में हमने इस नगर पालिका के सीएमओ पवन कुमार शर्मा से भी बात की तो उनका कहना था कि उन्हें इस पूरे मामले की कोई भी जानकारी नहीं है, जबकि सरपंच ग्राम पंचायत गुंदारा अनारी कुशवाहा का कहना है कि उन्होंने इस मामले की फाइल नगर पालिका में अभी लंबित है। इस पूरे मामले में महाराजपुर नगर पालिका क्षेत्र में तोरण द्वार का निर्माण कार्य हो रहा है, कहीं ना कहीं बिना अनुमति के और बिना नगर पालिका को सूचना दिए हो रहा है। ये बनवाने वाले कौन है प्रिंस? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये ग्राम पंचायत गुंदारा के द्वारा यह विधायक निधि से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है वो विधायक निधि से हो रहा है, ग्राम पंचायत इसमें एजेंसी।
विकास कार्य ना, इस पे आपका फोन है। हेलो, अंतिमा की आवाज लाइन पर जा रही है। चलिए एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करते हैं प्रिंस से ही। प्रिंस, मुझे ये समझाइए, हमारे दर्शकों को ये पता चलना चाहिए कि दो डिपार्टमेंट है और ये दोनों ही डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं हम सरकारी ही कहेंगे, और इन दोनों डिपार्टमेंट के अंतर्गत क्या किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है? ये अनुमति लेना नहीं लेना, ये सारी चीज़ें कागज़ों में होती हैं या नहीं होती हैं, या मनमाफिक काम चल रहा है वहाँ पे? जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला अभी हाल में मनमाफिक दौर पे चल रहा है। यहाँ पर ग्राम पंचायत गुंदारा और महाराजपुर नगर पालिका दोनों अलग अलग इकाइयां हैं। नियमानुसार इनको एक दूसरे से कोई भी कार्य करने से पहले अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन इन्होंने ना तो अनुमति ली और ना ही ग्राम पंचायत ने इस कार्य के लिए बताना नगर पालिका को समझा, जबकि सरपंच का कहना है कि उन्होंने अनुमति के लिए फाइल डाली थी। लेकिन जब अनुमति की फाइल डाली गई थी तो आखिर इस पूरे मामले में पवन कुमार शर्मा को कैसे कुछ नहीं पता, और पवन कुमार शर्मा जी के कार्य क्षेत्र में जब यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है तो आखिर नगर पालिका की बॉडी कर क्या रही थी? सवाल कई है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से भर्राशाही पूर्ण तरीके से यहाँ पर जो तोरण द्वार का निर्माण कराया गया है, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है कि आखिर किसकी संरक्षण में इतनी बेखौफ होकर दोनों इकाइयां कार्य कर रही हैं। और लगातार जो पवन कुमार शर्मा है उनके कार्यकाल कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठते हैं, लेकिन इस संबंध में जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। चलिए, सरपंच हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, अनारी कुशवाहा जी। अनारी कुशवाहा जी, स्वागत आपका नादी टीवी पर। अनारी कुशवाहा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मैम, आ रही है। सरपंच साहब, हम बात कर रहे हैं इस तोरण द्वार को लेकर, जो कि बताया जाता है कि ग्राम पंचायत गुंदारा ने बनाया है और नगर पंचायत की सीमा पर यह बना है। जी मैम। तोरण द्वार आपके क्षेत्र में है, बनाया है अभी नया नया, देखा आपने? नहीं मैम बन रहा है, नगर पालिका में बन रहा है मैम, परमिशन है मेरे पास। आपके पास परमिशन है? जी। लेकिन सीएमओ साहब तो कह रहे हैं उनको पता ही नहीं किसी बारे में। नहीं, मेरी बात हुई अभी, मेरे पास सीएमओ साहब की बाइट है हमारे पास, उनको पूरा मामला बताया गया, वो कहते हैं मुझे नहीं पता। नहीं, मेरे पास मैम पावती है, एनओसी मेरे पास है, मैं दिखाऊं आपको। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर सीएमओ साहब, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं सीओ साहब, जिस दिन सीओ साहब को वो एक बरौना ये होने लगा था, उस दिन नहीं हुई थी, वो कहीं बाहर गए थे, लेकिन जैसे भी आए मुझसे बात हुई है। मेरी फाइल मैम 2 माह जमा मैंने पहले 2 माह पहले कर दी थी। नहीं, मुझे ये बताइए आप कि आपके पास कागजात हैं जिसकी सूचना सीएमओ को है ही नहीं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मेरी फाइल आप देखिए, नगर पालिका में मेरी फाइल 2 माह पहले जमा हुई थी, मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। नहीं, अभी आप दिखाने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरह की खबरें निकल कर संवाददाता को जोड़िए जरा प्रिंस को। प्रिंस हमारे साथ बने हैं। प्रिंस, सरपंच साहब तो कह रहे हैं कि भाई उनके पास तो पूरी फाइल पड़ी हुई है, पूरा उनके पास पावती वावती सब है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में सरपंच साहब से भी हमने बात की थी। सरपंच साहब का कहना था कि हमारी फाइल लंबित पड़ी हुई है, जबकि इस पूरे मामले में जब पवन कुमार शर्मा जी से बात की गई थी तो उन्होंने कैमरे के सामने स्पष्ट रूप से कबूला है कि उन्हें इस पूरे मामले की। ठीक है, रुकिए प्रिंस। सरपंच साहब, ये फाइल आपकी अभी पड़ी हुई है ना, मिली तो नहीं आपको परमिशन? नहीं मैम, मेरे पास जो पावती मैंने जमा की थी उन्होंने साइन किए थे, मेरे पास आपके है। पास परमिशन है या नहीं है? सरपंच जी, उलझाइए मत। जी, परमिशन है कि नहीं आपके पास? जी मैम। परमिशन की लेटर कहाँ है? क्या सर? परमिशन का लेटर कहाँ है? क्या नंबर लिखा हुआ है उस पे, बताइए। जी मैम, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, घर जाके आपको मैं व्हाट्सएप। मोबाइल खोलिए, मैं वेट कर रही हूँ। कहीं तो आपने तस्वीर तो ली होगी, कुछ तो होगा आपके पास ऑथोराइज डेटा। सीएमओ कह रहे हैं उनको पता नहीं, आप कह रहे हैं मेरे पास परमिशन है। कहाँ से आ गई परमिशन आपके पास जब सीएमओ को पता ही नहीं है? बगैर हस्ताक्षर के फाइलें आगे बढ़ जाती हैं क्या? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। सीएमओ कह रहे हैं उनको नहीं पता इस मामले में कुछ भी, आप कह रहे हैं मेरे पास परमिशन है। परमिशन आई कहाँ से फिर आपके पास? बगैर दस्तखत के फाइलें बन जाती हैं क्या आपके यहाँ? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। कोई जब कार्य होता है तो उसकी फाइल जमा होती है, मैंने 2 माह पहले जमा की थी।
वही मैं आपसे पूछ रही हूँ ना सर, सरपंच साहब, जी जी कि जब आपके पास, आप कह रहे हैं आपके पास परमिशन है, लेकिन सीएमओ साहब कह रहे हैं उनको कुछ नहीं पता इस मामले में, आपकी फाइल सबमिट पड़ी हुई है, ये बताया जा रहा है। जी जी जी। सबमिट पड़ी हुई है तो परमिशन कहाँ से आ गई आपके पास? आपको मैम मैं 1 घंटे बाद बता सकता हूँ। मैं 1 घंटे आपका इंतजार नहीं कर सकती ना। आपको पता नहीं था कि इस मामले में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं? और अब तक तो आपके क्षेत्र में इस खबर को लेकर बहुत ज्यादा बातें हो चुकी होंगी। जी 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 से काम नहीं चलेगा सरपंच जी, फर्जीवाड़ा मत कीजिए। तो मैम मैं अभी हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, 1 घंटे बाद पहुँचता हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। रखिए फोन, आपसे बात करने का मतलब ही नहीं। झूठ, फर्जीवाड़ा, आप खुद ही समझदार हैं। हमारे दर्शक जो हैं उनके विवेक को भी अगर हम समझें, आपका विवेक भी क्या कह रहा है इस मामले में कि सीएमओ जो हैं पवन कुमार शर्मा, वो कहते हैं कि उन्हें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, जबकि उसी रोड से होकर गुजरते हैं वो रोज़। ठीक है, और ये जो सरपंच हैं अनारी कुशवाहा, ये कहते हैं इनके पास परमिशन है और ये अभी नहीं बता सकते क्योंकि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अरे भाई, परमिशन आएगी कहाँ से आपके पास? परमिशन तो तभी आएगी ना जब पूरे ऑथोराइज्ड डेटा जो हैं, जो सीनियर ऑफिसर हैं, उनके पास से पास होंगे। और ये परमिशन का भी समझ नहीं आता, सीमा पर कैसे बन सकती है? आपको बता रही हूँ ना मैं बार बार कि ये गुंदारा नगर ग्राम पंचायत है जिन्होंने नगर पंचायत की सीमा पर अपने गांव का तोरण द्वार बना दिया है, जो आप देख रहे हैं तस्वीर में बनता हुआ। लेकिन जो नगर पालिका सीएमओ है उनको पता ही नहीं इस बारे में। महाराजपुर का ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। तोरण द्वार बना देते हैं, कहते हैं हमारे पास फाइल है, हमारे पास परमिशन है। अभी और भी जानकारी हम चाहेंगे कि हम संवाददाता प्रिंस से ले सकें। मामले में अधिकारियों को जानकारी नहीं है और ये तोरण द्वार बनकर तैयार दिखाई दे रहा है आपको। शिवेंद्र सिंह सचिव हैं ग्राम पंचायत के, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिवेंद्र जी, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। जी बोलिए। शिवेंद्र जी, आपके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं महाराजपुर में। यहाँ बताया जा रहा है गुंदारा ग्राम पंचायत ने जो है नगर पंचायत की सीमा पर तोरण द्वार बनाया है, सही है? जी, नगर पंचायत की सीमा पर बिल्कुल बना है, लेकिन नगर पंचायत में एनओसी लगी। आपके पास एनओसी है? ये सीएमओ साहब की बाइट हमने ली। हमारे प्रधान जी गए थे, प्रधान जी एनओसी लेकर आए। मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे, समझिए ना बात को। पवन कुमार शर्मा जो सीएमओ हैं आपके क्षेत्र से, नाम जानते हैं उनका? जी जी हाँ, इनसे ही हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है। जी। अब सीएमओ साहब को अगर उनके क्षेत्र की जानकारी नहीं है या जिस फाइल को उन्होंने दस्तखत किया होगा उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। सीएमओ साहब अधिकारी हैं और वो अगर बोल रहे हैं तो उन्होंने सच ही बोला होगा। अब मैं आपके पास ये जो एनओसी की बात आप लोग कर रहे हैं, ये जो परमिशन की बात आप लोग कर रहे हैं, ये कहाँ से हो जाती है जब सीएमओ को पता ही नहीं? तो दस्तखत कहाँ से हो गए? परमिशन पे साइन तो मैम सीएमओ के ही होते हैं। तो वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। तो सीएमओ पवन कुमार जी अभी 1-2 दिन में तो आए नहीं है। जी अभी नहीं है तो पुराने। जी जी। तो ये जो कह रहे हैं कि इन्हें कुछ नहीं पता इस मामले में, तो झूठ तो नहीं कहेंगे ना? और जब सीएमओ को नहीं पता, सीएमओ के दस्तखत होने चाहिए थे उस परमिशन पे, उस एनओसी पे, उस फाइल पे, तो भला कैसे मिल गई फिर परमिशन? कैसे आ गई एनओसी? अब मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि सीएमओ साहब ने क्या बोला है। अरे सीएमओ साहब ने जो बोला है वो तो मैं आपको सुना रही हूँ ना, कि पवन कुमार शर्मा जी जो सीएमओ हैं, नगर पालिका सीएमओ, उनका कहना है उन्हें नहीं पता इस बारे में। जी जी। तो ये एनओसी बन कैसे गई फिर? किन अधिकारियों के दस्तखत हुए फिर उसमें? हमारे प्रधान जी गए थे, सीएमओ साहब के ही सिग्नेचर से एनओसी बनेगी मैम। सीएमओ ने तो साफ इनकार कर दिया पहली बार में कैमरे के सामने आकर मामला सुनकर कि उन्हें इस मामले में नहीं पता कुछ। जी। है ना? नहीं पता मतलब उनकी तरफ से परमिशन नहीं गई। तो परमिशन आपके पास आई कहाँ से? प्रधान जी बनवाने गए थे हमारे, जो अनारी लाल कुशवाहा जो हमारे सरपंच हैं वही बनवाने गए थे सीएमओ साहब के यहाँ से। अनारी कुशवाहा जी तो बड़ा दम भर के कह रहे हैं कि हमारे पास पावती है, हमारे पास लेटर है,
लेकिन उनके पास बताने के लिए कोई नंबर नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन का ऐसा कोई ठप्पा नहीं है जैसे वो सार्वजनिक करके ये बोल सके कि हाँ ये मेरा रजिस्ट्रेशन है जिसे मैं बता रहा हूँ। जी मैम अभी मैं प्रधान जी से बात करके बताता हूँ आपको इसके बारे वही में। आप मुझे ये समझाइए ना, टेक्निकल पॉइंट है ना कि जब जी, सीएमओ कह रहे हैं उन्हें नहीं पता, यानी उनके कोई दस्तखत नहीं हुए, तो परमिशन आप लोगों के पास आई कहाँ से? सीएमओ के साइन से आएगी मैम, और कोई साइन थोड़ी ना उसमें करेगा, और फिर किसी वो को ऐसा पावर क्यों ही कह रहे नहीं है। हैं? वो ऐसा क्यों कह रहे हैं शिवेंद्र जी? अब ये तो मैम सीएमओ साहब ही जान सकते हैं, इसमें अपन क्या बोल सकते हो उनके ठीक बारे है, में। रुकिए। बीजेपी जिला अध्यक्ष हमारे साथ मलखान सिंह जी फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। मलखान सिंह जी, स्वागत आपका नादी टीवी पर। जी धन्यवाद। छतरपुर के महाराजपुर की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ ग्राम पंचायत गुंदारा है। इस ग्राम पंचायत गुंदारा ने नगर पंचायत की सीमा पर तोरण द्वार बना दिया है। सीएमओ कहते हैं कि उन्हें इस मामले में जानकारी नहीं। अभी हमारे साथ सचिव जुड़े हुए हैं, सरपंच भी जुड़े हुए थे, इनके पास परमिशन है। सीएमओ कहते हैं उन्हें पता ही नहीं, यानी उनकी तरफ से कोई परमिशन जारी नहीं हुई है, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव के पास परमिशन एनओसी है। कैसे हो सकता है? परमिशन दी होगी तब तो है परमिशन। वो सीएमओ फिर क्यों कैमरे पर आके इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? गलत है कि ऐसा नहीं, अगर परमिशन दी है तो बोलना चाहिए उनको। वही बात है ना कि जब उन्होंने परमिशन अगर दी होती तो वो बोलते। जब उन्होंने परमिशन नहीं दी तभी तो उन्होंने कहा ना कि इस मामले में उनको नहीं पता। अब ये सवाल ये आता है कि जब सीएमओ इस बात से इनकार कर रहे हैं तो ये एनओसी और ये परमिशन वाली बात, जैसे ये सचिव और सरपंच कह रहे हैं, ये इनके पास कहाँ से आई? ये तो मैडम उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि तो मामला फर्जीवाड़े जैसा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है मलखान सिंह जी? जी फर्जीवाड़े जैसा मामला लग रहा है, नहीं लग रहा है? इधर सीएमओ कह रहे हैं नहीं पता, उधर सरपंच के पास एनओसी परमिशन आ जाती है। उन्होंने दी है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है उसमें। गड़बड़ है ना, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ ना ये कुछ जो होना चाहिए। राशि तोरण द्वार में खर्च की गई होगी, कितनी राशि अनुमानित आपको लगता है कितनी राशि खर्च की गई होगी इस तोरण द्वार को बनाने के लिए, जो नगर पंचायत की सीमा पर बना दिया गया है बगैर नगर पंचायत को सूचित किए? ऐसा बताया जा रहा है। लगभग 2-3 लाख रुपए तो उसमें खर्च हो गए होंगे। ठीक है, ये तो आप और हम बोल रहे हैं, लेकिन जब टेंडर वेंडर सैंक्शन होते हैं बनाने के लिए जो राशि दी जाती है उसमें ज्यादा बड़ा कर ही बताया जाता है। हाँ, ठीक है ना? 4-5 लाख। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो राशि का दुरुपयोग तो हो गया, क्योंकि जब पता ही नहीं है, अभी भी ये बन ही रहा है। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिव। अब उन्होंने आपका नाम सुनकर फोन काट दिया। अगर सच्चे होते तो जाहिर सी बात है आपकी पूरी बात सुनते। इसको संज्ञान में लेंगे मैडम, यदि कहीं अब ऐसी आप लोग कोई क्या स्थिति करेंगे? है। ऐसी चीजें आप लोगों के क्षेत्र में हो रही हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कुछ भी। वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी उसमें, हो सकता है ऐसा हो कि वो नगर पंचायत के क्षेत्र में ना हो, पंचायत कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। मैं प्रिंस हमारे संवाददाता उनसे भी बात करने की कोशिश कर रही हूँ कि उनसे भी हम एक बार फिर से जानकारी लेना चाह रहे हैं कि आखिर डिटेल्ड में और पता चल पाए। ये तो साबित हो चुका है कि सीएमओ ने परमिशन नहीं दी इसलिए वो इनकार कर रहे हैं। दूसरा, सरपंच सचिव के पास जो है एनओसी पहुंच जाती है, परमिशन पहुंच जाती है, कैसे मुमकिन है? नगर पंचायत को भी सूचित नहीं किया। दो डिपार्टमेंट में अगर ग्राम पंचायत नगर पंचायत की सीमा पर ग्राम पंचायत अगर है जो सीमा पर बना रही है तो जाहिर है कि दूसरे डिपार्टमेंट से भी परमिशन होनी चाहिए ना आपके पास। हाँ, ग्राम पंचायत को तो सूचना देनी अब इस पड़ती है। मामले में बाकी इस ग्राम फर्जीवाड़े को पंचायत उजागर कर करने सकता के है। लिए आप लोग क्या करेंगे? आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, क्या अरे करेंगे आगे? उसमें संज्ञान में लेंगे, उसकी जांच करवाएंगे, यदि कोई दोषी है तो उसकी किससे खिलाफ बात कार्रवाई करेंगे आप? सीएमओ से पूछेंगे? आप पूछेंगे, बात करेंगे। चलिए, सीएमओ, तहसीलदार, ये तमाम लोग, इनका यही कहना है कि भाई इनको ऐसा कोई जानकारी नहीं है। प्रिंस हमारे साथ जुड़े हुए। मलखान जी जरा रुकिए, हम उनसे भी और समझते हैं। प्रिंस, सरपंच सचिव का कहना है कि उनके पास एनओसी है, परमिशन है, लेकिन सीएमओ साहब के हमने जो बाइट सुने अपने व्यूअर्स को, उनका कहना है कि उन्हें ऐसा कुछ पता ही नहीं है इस मामले में। अब इसकी और डिटेल्ड बताइए कि आखिर इस मामले में किस तरह का फर्जीवाड़ा, किस तरह के भ्रष्टाचार की बू आपको आ रही है? जी मैम, बिल्कुल बता दूं कि इसमें जो अपन ने सरपंच साहब से भी बात की है, उनके कुछ पॉइंट मैंने नोटिस किए हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले की ओसी है, जो ओसी होती है, जो पावती है, उनके पास पावती उपलब्ध है। जैसे उन्होंने किसी फाइल को किसी कार्यालय में जमा किया है, तो उसकी पावती मिली है उन्हें कि हाँ आपने ये फाइल जमा की है, जबकि इसकी उन्हें कोई ऑथराइज्ड तरीके से उन्हें एनओसी नहीं मिली है अभी तक। इस पूरे मामले में पूरा विधायक वो तो पकड़ लिया हमने मामला प्रिंस। उनका साफ तौर पर कहना था उनके पास परमिशन है। जाहिर सी बात है, जब सीएमओ कह रहे हैं उनको नहीं इस मामले में जानकारी है तो उनके पास परमिशन कहाँ से पहुंच जाती है? और जब परमिशन नहीं है तो इस तरह का तोरण द्वार बना कैसे दिया उन्होंने?
ग्राम पंचायत से राशि आहरण किया होगा उन्होंने किसी मामले को दिखाकर, और उसके बाद उन्होंने उस तोरण को बनवाया होगा, जितना हम समझ पा रहे हैं। प्रिंस जी बिल्कुल मैम, कि ये पूरा मामला कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की बिल्कुल लापरवाही साफ उजागर होती है कि बगैर अनुमति लिए और उन्होंने इस पूरे तोरण द्वार का निर्माण पर करवा ऐसा दिया। कोई इमरजेंसी वाला काम भी नहीं किया ना उन्होंने कि किसी को कुछ बनवा कर दे दिया हो, या फिर कोई ऐसा काम कर दिया हो जिससे पूरे गांव को लाभ मिल रहा हो। एक तोरण द्वार बनाया है, उसमें भी न जाने कितना पैसा उन्होंने आहरण किया होगा उस चीज के लिए। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला विधायक निधि से जुड़ा है और विधायक जी के द्वारा इस पूरे तोरण द्वार जगह जगह तोरण द्वार बनवाए जा रहे हैं। ये जो तोरण द्वार बनवाया गया है, ना तो ये गुनारा गांव के लिए नहीं बनवाया गया, बल्कि गुनारा ग्राम पंचायत के एक गांव है नेंगवा, उसके लिए बनवाया गया। गुनारा गांव के लिए दूसरी जगह से रास्ता जाती है और वहां पर अभी तक कोई तोरण द्वार नहीं मतलब बनवाया। जगह भी उन्होंने लीगल तरीके से चूज की है जहां पर ये तोरण द्वार बनाया है। जी बिल्कुल, ये नगर पालिका क्षेत्र का पूरा एरिया है जहां पर ये तोरण द्वार उन्होंने बनवाया है। और फिलहाल यानी कि अभी इस पूरे मामले में जो बात की गई है, तो अधिकारी इस पूरे मामले में लीपा पोती करने में जुटे हुए हैं। नगर पंचायत के अधिकारियों, नगर पालिका के अधिकारी हैं, उनसे बात की गई है, तो उनका पूरे मामले में लीपा पोती करने में जुटे हुए हैं। इंजीनियर से भी इस पूरे मामले में बात की गई, उनका भी कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं है। रुकिए जरा, मलखान सिंह जी है क्या हमारे साथ? मलखान सिंह जी, मलखान सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी जी आ रही। आपने सुना प्रिंस ने क्या कुछ बताया अभी हमारे व्यूअर्स को, आपको? अब इसमें मैडम वो तो जानकारी लगने पे ही उन लोगों से बातचीत हो, इसके बाद ही पता चलेगा। जानकारी आपको लग चुकी है, मामला आपको बता दिया गया है हमारे माध्यम से। अब जिला अध्यक्ष हैं आप, इसमें संज्ञान में लेंगे इस मामले को और उसकी जांच करवाएंगे। आगे क्या करेंगे? आगे किसके पास मिलने जा रहे हैं आप? किसको शिकायत कर रहे हैं? विधायक निधि से जुड़ा हुआ ये मामला है आपका। कलेक्टर साहब से बात करेंगे। विधायक निधि तक पहुंचने का आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप करेंगे ना, संघर्ष करेंगे। चलिए, अगली बार जब हम आपसे फोन पर कांटेक्ट करें या आपसे बाइट ली जाए, ये कितने समय में आप कर लेंगे? एक हफ्ता करीब लगेगा कि 1-2 दिन में हो जाएगा? हाँ, 1-आध हफ्ता लगेगा। 1-आध हफ्ते में, यानी अगले हफ्ते में जब हम इसी दिन आपसे बात करें तो कम से कम आपके पास जवाब हो कि आपने कहाँ एप्लीकेशन दी या कहाँ बात की या किन से लिखित में बात की। फॉर्मल मत हो जाइएगा कि मैंने फोन पर बात की थी, है ना? लिखित में दीजिएगा जो भी आप करें। चलिए, शुक्रिया मलखान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लास्ट कमेंट हम प्रिंस से ले लेते हैं। प्रिंस, न जाने क्यों जो ग्राम पंचायतों में सरपंच सचिव जैसे बैठे हुए ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं, अधिकारी होते हैं, ये किस तरह से गबन कर लेते हैं राशि का, किस तरह का भ्रष्टाचार कर लेते हैं। जबकि गांव को विकसित करना है तो ये मेन ऐसे लिंक होते हैं सरपंच सचिव, किनके माध्यम से ही काम होना है। जब यही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, यही इस तरह से फर्जी काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या कभी आप सोचते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम है, स्वप्न है कि आने वाले समय में हमारे गांव विकसित हों? मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि गांव का विकास होगा, बेरोजगारी खत्म होगी, तमाम चीजें, लेकिन ऐसे अगर लोग बैठे हुए हैं तो आने वाले समय में ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये ग्राम पंचायत गुनारा है। यहाँ की पहले भी अनादि टीवी ने एक खबर प्रमुखता से उठाई थी जिसमें लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में हमने एक आवाम की आवाज के माध्यम से एक खबर प्रकाशित की थी। कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में बेजा भ्रष्टाचार मचा हुआ है। पिछले दिनों भी अनादि टीवी ने इस ग्राम पंचायत की खबर को उठाया था और प्रमुखता से दिखाया था कि किस प्रकार से लोग आज भी यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं। इसे पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में जगह जगह जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी अगर जांच की जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार सामने आ सकता है। यहाँ के सरपंच अनारी कुशवाहा जो है, उनसे कई बार जब हमने इस पूरे मामले में बात करने की कोशिश की थी। अब ये करना होगा शिवेंद्र कि अब इन्होंने कितने काम कब कितने अमाउंट में करवाए हैं, कितनी राशि बताई है, और अगर धरातल पर जाके जो इंजीनियर्स हैं अगर वो चेक करें तो उसमें कितनी राशि लगना बताया जाता है। ये तमाम चीजें अब डिटेल्ड में पता करनी होगी अगर ऐसे सरपंच सचिवों की पोल खोलनी है तो। बहुत शुक्रिया प्रिंस जानकारी देने के लिए और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो ये तो एक बात थी, न जाने ऐसे कितने मामले हैं जो उस ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं। और न केवल ये ग्राम पंचायत, आप लगाइए ना, आप अपना जो कुनबा है या फिर यूँ कहें कि अपनी फोर्स है वो लगाइए, अपना जो तंत्र है वो लगाइए और पता कीजिए कि आखिर सरपंच और सचिव जो बैठे हुए हैं अलग अलग ग्राम पंचायतों में, ये वाकई काम करवा भी रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं। ये सिर्फ राशि निकालते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि राशि का गबन करते हैं, दिखाते काम कुछ और है, होता कुछ और है, राशि का तो पता नहीं क्या होता है। तो ऐसी कई सारी खबरें हैं जिन्हें संज्ञान में हम लेते हैं और आवाम की आवाज में उठाते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ। अब आप खुद सोचिए ना कि सीएमओ को नहीं पता कि इस तरह का कोई गेट का निर्माण है नगर पालिका की सीमा पर,
जो कि बिल्कुल जमीन का जो चयन किया गया वो भी गलत तरीके से किया गया। और सरपंच सचिव कहते हैं उनके पास पावती है, फाइल सबमिट है उनकी। जब परमिशन नहीं है तो ये तोरण द्वार कैसे नगर पालिका के सीमा पर बनकर खड़ा हो जाता है? सवाल कई थे, लेकिन झूठा जवाब जो बनाकर दिया गया ये बताने के लिए कि उनके पास परमिशन है, तो आप लाइए ना, उस चीज़ की फोटो लाइए, उस चीज़ का नंबर लाइए। लेकिन वो ना सरपंच के पास था ना सचिव के पास था। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।